नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके लिए रहमतों वाले बरकतों वाले फ़ैसले फ़रमाए। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए रहमतों वाले बरकतों वाले आसानियों वाले फ़ैसले फ़रमाए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने कुछ सियासी गपशप लेके हाज़िर हुए हैं। तो इंशाअल्लाहुर्रहमान आज बात करेंगे सीएम पंजाब, उनकी नाकामियाँ और अमेरिका में पाकिस्तान मुखालिफ मुज़ाहरे पर इमरान ख़ान की डटाई और असद तूर की रिहाई और गज़ा पर बमबारी में पीटीआई की हमायत, असल मामला क्या है। तो नाज़रीन मोहतरम, मौजू की तरफ जाने से पहले आपसे दिली इंतहाई इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक उंगली के यानी कि टच की हमें बहुत ज़रूरत है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बने और टली छली वजा दो, ताकि साडा हर विलाग तुहाडे तक पहुँचता रहे। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले जनाब अली हम बात करते हैं सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा की नाकामियाँ। तो नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक वो जारी सारी है। तो रमज़ानुल मुबारक में एक जो सबसे बड़ी बात होती है वो होती है चीज़ों की जो कीमतें हैं इसको कंट्रोल करना। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी है कि वो इन कीमतों को कंट्रोल नहीं कर सकी और हर चीज़ की कीमतें रमज़ानुल मुबारक की वजह से बढ़ रही हैं। जैसा कि पीछे हर रमज़ान में होता है, तो इस दफ़ा एक उम्मीद थी कि जिस अंदाज़ के साथ, जिस जज्बात के साथ, जिस मुस्तैदी के साथ मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा काम कर रही हैं, तो इस दफ़ा रमज़ान में महंगाई जो है ना वो कंट्रोल रहेगी। लेकिन ये बिल्कुल मैं समझता हूँ हुकूमत की नाकामी हुई है कि जब से रमज़ान आया है आप देखें कि मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आ गया है। वो फ्रूट जो रमज़ान से पहले 100 रुपये किलो बिकता था, आज वो 200 रुपये किलो बिक रहा है। और वो आलू की कीमत देखें, प्याज की कीमत देखें, टमाटर की कीमत देखें, इसी तरह जो गैस है एलपीजी सिलेंडर उसकी कीमत देखें कि यानी रमज़ान आने की देर है, तमाम चीज़ों की कीमतें बढ़ चुकी हैं और मरियम नवाज़ साहबा इनकी कीमतें कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम रही हैं। और दूसरी जो सीएम पंजाब की नाकामी है वो जो उन्होंने निगहबान पैकेज का ऐलान किया था और जिस जज्बात के साथ उन्होंने ऐलान किया था, और मैं समझता हूँ ये इसमें भी मुकम्मल तौर पे नाकामी हो चुकी है कि जिस तरह इससे पहले गरीबों को ये खाना और ये राशन हासिल करने के लिए धक्के पड़ते थे, लाइनों में लगना पड़ता था, ये बिल्कुल वही सीन अब तक चल रहा है। और गरीबों को उसी तरह राशन हासिल करने के लिए जो है ना वो ख्वार होना पड़ रहा है, लाइनों में लगना पड़ रहा है और गरीबों को धक्के पड़ रहे हैं। तो जिस अंदाज से उन्होंने दावा किया था, मैं समझता हूँ वो अपने दावे में मुकम्मल इस वक्त तक जो है ना वो नाकाम हो चुकी हैं। और हम ये आवाज़ उठाते हैं कि सीएम पंजाब तक हमारी आवाज़ पहुँचे और वो ये जो कीमतों ये जो चीज़ों की कीमतें हैं इन पर भी कंट्रोल करें और ये जो निगहबान पैकेज आप दे रहे हैं इनमें भी जो गरीब लोग हैं उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है और बहुत कम लोगों तक अभी तक जो है ना ये निगहबान पैकेज पहुंचा है। तो हम ये आवाज़ उठाते हैं कि सीएम पंजाब इस पर नोटिस लें और इनको सही तरीके से के साथ जो है ना कंट्रोल करें। और आगे आ जाएं जनाब, अमेरिका में जो शहबाज गिल साहब ने पाकिस्तान मुखालिफ नारा एक एहतजाज किया था, उस एहतजाज पर आ जाएं। तो आज
अडयाला जेल में कुछ सहाफ़ियों की खान साहब से मुलाकातें हुई तो उन्होंने उसके मुतल्लिक़ जब सवाल किया तो खान साहब ने उस एहतजाज की मुकम्मल तायीद की है। और जब उनसे ये पूछा गया कि वहाँ पर तो अदारों के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी हुई है, आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी हुई है, तो उस वक़्त उन्होंने कह दिया कि इसका मुझे मालूम नहीं है। यार कैसी बात है कि जो एहतजाज हुआ उसका तो मालूम है, लेकिन जो पाकिस्तान के अदारों के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी हुई उसका इनको मालूम नहीं है। ये दोहरा मेयार है। बहरहाल हम समझते हैं कि ये खुली पाकिस्तान के साथ गद्दारी है और पाकिस्तानी अवाम के साथ ये दुश्मनी है। जैसा कि हम इससे पहले भी आपको बता चुके हैं कि जब IMF का अगर खुदा न खास्ता पैकेज नहीं आता तो इसका बराह रास्त जो असर है वो गरीब आवाम तक पड़ेगा। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इससे पहले भी हम कहते हैं कि यार इस किस्म की सियासत ना करें जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात के साथ गिर्द घूमती हो, बल्कि वो सियासत करनी चाहिए जिससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए और पाकिस्तानी जो अवाम है उसके लिए रिलीफ पैदा हो सके। तो नाज़रीन मोहतरम आगे चलते हैं कि जनाब वहाँ पर सहाफ़ियों ने एक और सवाल किया खान साहब से कि जनाब आपके वज़ीर आला जनाब अली अमीन गंडापुर ने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान है उनके साथ मुलाकात की है। तो वहाँ पर खान साहब ने जवाब दिया कि अली अमीन गंडापुर को शहबाज शरीफ के साथ तस्वीर नहीं बनानी चाहिए थी और मुझे ये भी ख़दशा है कि जो मरकज़ ने सूबे को फ़ंड्स देने थे वो नहीं दिए जाएंगे। तो बहरहाल और इसके आगे आ जाएं कि जनाब एक सहाफ़ी असद तूर जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों पर कुछ नाजेबा विला किए हैं और उनके ख़िलाफ़ कोई कैंपेन चलाई है, तो लिहाजा वो साबित नहीं कर सके। तो आज आखिरकार असद तूर को अडयाला जेल से रिहा कर दिया गया। और एक अहम ख़बर जो है वो है जनाब कि खान साहब का एक जो केस है ना वो ख़त्म कर दिया गया। ये केस क्या था? ये केस 2014 का केस है कि जब उन्होंने साबका चीफ़ जस्टिस जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब पर इल्ज़ाम लगाया था कि ये इंतखाबात में धांधली कर रहे हैं, इंतखाबात में ये लोगों को पैसे लेकर जितवा रहे हैं। तो उन्होंने उस वक़्त उन पर हत्के इज़्ज़त का दावा किया था। तो ये 2014 में हुआ था और आज 2024 है। आज वो मुकदमा जो है ना ख़ारिज कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। तो बहरहाल ये पाकिस्तान की अदालतों की कारकर्दगी है जो मैं समझता हूँ इंतहाई मायूस कुन है। आगे आ जाए अहम ख़बर की तरफ कि जिस पे बहुत सारे व्लॉग भी हुए हैं और सोशल मीडिया पर वावेला किया गया और कुछ सहाफ़ियों ने इसको बड़ा हाईलाइट किया। तो देखिए हम समझते हैं कि यार सहाफ़त जो है ना वो असूलों पे होनी चाहिए। सहाफ़त जो है मुल्क की इस्तेहकाम में होनी चाहिए, ना कि किसी के साथ किसी के ऊपर तबर्राबाजी या किसी के ऊपर प्रोपेगेंडा किया जाए। ये बस यूँ समझिए कि ऐसी ही खबर है, हम आपको इसकी तफसील बताते हैं। हुआ कुछ यूँ कि पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है शाजिया मरी साहब, उन्होंने वहाँ पर उन्होंने करारदाद पेश की कि गज़ा पर जो वहशियाना बमबारी इसराइल कर रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको बंद होना चाहिए। जब इन्होंने ये करारदाद पेश की तो हमारे यहाँ कल्चर बस सियासी इसी तरह का ही है कि जब कोई हुकूमत ऐसी कोई भी करारदाद पेश करती है तो अपोजिशन वाले बग़ैर सोचे समझे उसकी मुखालफत कर देते हैं। और अगर अपोजिशन वाले कोई करारदाद पेश करें चाहे अच्छी हो बुरी हो तो जो हुकूमती बेंच होते हैं वो बग़ैर सोचे समझे उसकी मुखालफत कर देते हैं। बस कुछ यूँ ही हुआ कि जब उन्होंने करारदाद मज़म्मती करारदाद पेश की
तो जो हुकूमत के बेंच थे, स्पीकर साहब ने उनसे कहा कि क्या आप इस करारदाद को मंजूर करते हैं, तो सब ने वहाँ पर हाँ कर दी। और जब उन्होंने जो अपोजिशन के बेंच हैं उनसे पूछा, तो कुछ लोग जो जिस्मानी तौर पर तो पार्लियामेंट में बैठे हुए थे लेकिन शायद उनका ज़हन कहीं और था, कहीं और खोए हुए थे, तो उन्होंने इस चीज़ को अच्छी तरह सुना नहीं, देखा नहीं, तो उन्होंने बस इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें ये करारदाद मंजूर नहीं है। तो चुनाचे वहाँ पर जो पीटीआई के सीनियर लीडर थे आमर डोगर साहब, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और उन्होंने कहा कि ये फ़लस्तीन की करारदाद है, इसको मुतफ़िका तौर पर मंजूर करना है। तो चुनाचे ये करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। बाकी ये जो बात है जी, पीटीआई ने उस करारदाद की मुखालफत कर दी, बमबारी की हमायत कर दी, ये सब झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है जो कि मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को इस तरह की जो मैं समझता हूँ प्रोपेगेंडे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान ऐसे प्रोपेगेंडे का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तो हम हर व्लॉग में कहते हैं यार सहाफ़त करें, पाकिस्तान के इस्तेहकाम की सहाफ़त करें, सहाफ़त करें, सोची समझी और सच्ची सहाफ़त करें। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।